दोस्तों अक्टूबर 3 है आज। तो घर बनाना काफ़ी कॉस्टली होता जा रहा है दिन ब दिन, और अगले साल और ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि सरिये का रेट बढ़ने वाला है, सीमेंट का रेट बढ़ने वाला है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। तो अगर आप सोच रहे हो घर की कंस्ट्रक्शन करने में और कितना मटेरियल लगेगा आपके घर को बनाने में और कितना लेबर का खर्चा आएगा, एक्स्ट्रा खर्चा क्या पड़ जाता है, तो इस वीडियो में सीखने वाले हो। मटेरियल का रेट आपको पता चलेगा, रेत क्या मिल रही है अभी, सीमेंट क्या मिल रहा है, सैंड क्या मिल रही है, टाइल क्या मिल रही है, शटरिंग का, लेबर का क्या खर्चा है। मतलब ये वीडियो आपको सिखा देगी कि अगर आपको 1000, 2000 या 3000 स्क्वायर फीट का घर बनाना है, भले डुप्लेक्स है, सिंगल स्टोरी है, कितना खर्चा आ जाएगा, लेबर को क्या रेट दोगे, अच्छी क्वालिटी का घर, थोड़ा महंगा घर आज मैं बताने वाला हूँ। आपके साथ बिल शेयर करने वाला हूँ जो रिसेंट कंस्ट्रक्शन करवाई घर की 7 से 8 महीने में ये घर कंप्लीट हुआ है। इसकी पूरी डिटेल में आपको दूंगा कि क्या क्या खर्चा हमारा रहा, कहाँ हमने खर्चा बचाया, कहाँ खर्चा ज़्यादा हो गया। तो वीडियो देखना, बहुत चीज़ें सीख के जाओगे। समरी देख लो, आगे मटेरियल का पूरा बताता हूँ। 1000 स्क्वायर फीट का घर था, मतलब 990 कुछ था, तो 1000 स्क्वायर फीट ले लिया हमने। आपका 2000 हो 3000 हो, इसके हिसाब से निकाल पाओगे। टोटल कास्ट हमें आई थी कुछ 22,26,000 रुपया हमारा उस पर खर्चा आया था, मटेरियल प्लस लेबर। लेकिन कुछ आइटमें उसमें नहीं ली थी हमने, गेट वगैरह, वो आगे मैं बताऊंगा क्या क्या छोड़ा। फिर हमारा जो खर्चा आया, 75% हमारा खर्चा था मटेरियल पे। मटेरियल बहुत महंगा है, हमारा कोई भी घर की कंस्ट्रक्शन होती है 75% हमारा खर्चा मटेरियल पे लग जाता है। कुछ 16.5 लाख रुपया हमारा मटेरियल पे खर्चा आ गया था, और 25% हमारा कुछ 2,22,000 रुपया हमारा लेबर का खर्चा था। सॉरी 5,22,000 कुछ हमारा लेबर का खर्चा था। और टोटल अगर हम बात करें जो मिसलिनियस खर्चा आया था, तो कुछ 2,85,000 रुपये में, वो आगे मैं बताऊंगा क्या क्या था उसमें। तो इस समय अगर आपको घर बनाना है एक क्वालिटी का, जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हो, हर चीज़ ब्रांडेड यूज़ करते हो, फुल, जिसमें फॉल सीलिंग भी की जाएगी, अच्छा गेट लगेगा, सब कुछ 24 लाख रुपए आ जाते हैं। कितना? 1000 स्क्वायर फीट का घर। कोई आपको बोलेगा कि 16 से 17 लाख भी आएगा, वो सिर्फ आपका क्या होगा, फिनिशिंग तक होगा। नॉर्मल कुछ ज़्यादा इतना क्वालिटी में उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है, लेकिन ठीक ठीक चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो लेकिन अच्छा अगर घर आपको बनाना है, 24 से 25 लाख रुपए इस समय लग जाता है। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ की, जम्मू कश्मीर की। ऐसे ही बाकी स्टेट में भी इससे ज़्यादा ही खर्चा होगा। तो अभी मैं बात करता हूँ मटेरियल की, ठीक है। तो मटेरियल कैसे, आपको क्या क्या लगा था हमारा। सबसे ज़्यादा खर्चा हमारा स्टील पे जाता है। तो टाटा का स्टील हमने यूज़ किया, टाटा टिस्कॉन 500D था, ठीक है। और 450 kg हमारा सरिया लग गया था। कितना? 450 kg। तो 83 रुपये रेट था उस समय। तो 3,73,000 रुपया हमारा इस पर खर्चा आया था। सीमेंट हमारे 450 बैग लग गए थे, और 410 रुपये का बैग हमने यूज़ किया अंबुजा सीमेंट का। तो 1,84,500 रुपये हमारा उस पर खर्चा आ गया था। फिर हमारी सैंड थी, एम सैंड हमने लाई, जो क्रैशर से सैंड लेती है। जो हमने क्रैशर की सैंड हमने किस में यूज़ की, हमारे प्लिंथ में, कॉलम में, और सब चीज़ों में हमने क्रशर वाली सैंड यूज़ की। 55 रुपये हमें रेट पड़ा था। 1,10,000 रुपये की सैंड थी। कुछ 2,000 CFT हमें सैंड लगी थी। और पी सैंड, रिवर की सैंड हमने यूज़ की 800 CFT। प्लास्टर में हमने रिवर की सैंड यूज़ की, तो 65 रुपये वो हमें पड़ी थी। कुछ 800 × 65, 13,000 रुपये की वो हमें पड़ी थी। एग्रीगेट हमने यूज़ किया, जो कपची की थी, वो रिवर का किया था। 2,000 CFT हमें लग गया था। कोई 50 रुपये हमें मिल गया था उस टाइम, थोड़ा सस्ता था, लाख रुपये का हमारा वो लग गया था। ब्रिक्स हमारी काफ़ी ज़्यादा लगी, हमने बाउंड्री बॉल में भी, पैरापिट में भी ब्रिक्स यूज़ की। 21,000 हमारी ईंटें लगी, और 9.5 रुपये की ईंट हमें मिली भट्ठे से। अच्छी ईंट थी, मतलब जो हमारी बाहर से आती है राजस्थान से। तो 1,99,000, मतलब अप्रॉक्स 2 लाख रुपये हमारा ईंट का खर्चा था। एक्सकवेशन, ये मटेरियल का खर्चा हो गया, ठीक है। फिर हमने करवाई एक्सकवेशन, खुदाई करवाई, तो कुछ 800 CFT हमारी फुटिंग थी। तो 10 रुपये हमारा रेट था। तो 8,000 रुपये की हमारी वो एक्सकवेशन हुई थी। सॉइल फिलिंग जो उसमें की 10 रुपये। ये जो दो रेट हैं, इसमें मटेरियल प्लस लेबर ले लिया मैंने, ठीक है। तो सॉइल फिलिंग 300 CFT थी, मतलब हमारी 1200 mm की फुटिंग थी। डेप्थ उसकी हमने कुछ 4 फीट रखी थी। तो 10 CFT के हिसाब से हमारा डालने का और लाने का मटेरियल कुछ 30,000 रुपये की हमारी सॉइल मुरम आई थी। आप वहाँ की मिट्टी डाल दोगे, 30,000 बच जाएंगे, लेकिन बाद में क्रैक्स आ जाएंगे आपके घर में। 10 कॉलम हमने प्रोवाइड किए उस घर में, जो हमारा 1000 स्क्वायर फीट का घर था। 12x12 का कॉलम रखा था, 9x12 का, सॉरी। तो कुछ 12,000 रुपये एक कॉलम पे खर्चा आया था। कुछ 1,20,000 रुपये हमारा कॉलम बनाने का, 10 कॉलम बनाने का खर्चा आ गया था।
स्टेयर केस हमारी 6x12 की थी, मतलब 12 लंबी थी, 6 ऐसी थी, ठीक है। उसको कुछ 90,000 रुपये हमारा खर्चा आ गया था मटेरियल का सिर्फ, ठीक है। फिर हमारा जो मेन डोर है, एक हमने मेन डोर लाया 20,000 रुपये का, अच्छी क्वालिटी का, देखने में बहुत अच्छा लुक था उसका, तो 20,000 रुपये का मेन डोर था हमारा। और जो बाकी रूम के डोर थे, 3 डोर हमें लगे, 8,000 रुपये का हमें वो पड़ा था डोर, आपको सस्ता मिल जाएगा, 24,000 रुपये का वो डोर था। जो बाथरूम और टॉयलेट के लिए 2 डोर लाए हमने, 6,000 रुपये के वो डोर थे, 12,000 के 2 डोर वो बने। मेन विंडो हमारी एक थी 10,000 रुपये की, और बाकी जो अदर विंडो 3 थी हमारी 6-6 हज़ार रुपये की, 18,000 रुपये का हमारा विंडो का खर्चा था। शटरिंग और सेंटरिंग का मटेरियल जो स्लैब में, कॉलम में ये लगा कुछ 40 रुपये पर स्क्वायर फीट, मतलब 600 स्क्वायर फीट का एरिया हमें 24,000 रुपये का हमारा मटेरियल लगा था। स्लैब की शटरिंग, कॉलम की शटरिंग, फुटिंग की और इस सब की, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर जो हमने वो बनाया, उसमें मटेरियल जो लगा हमारा कुछ 40,000 रुपये का मटेरियल लगा था। और इलेक्ट्रिक वर्क का मटेरियल हमने जो लाया, अच्छा इलेक्ट्रिक वर्क का, हर चीज़ हैवेल्स की थी, स्विच भी अच्छे थे, सब कुछ, फैन भी अच्छे थे, तो कुछ 1 लाख रुपए का हमारा मटेरियल आया था सब कुछ। मतलब वायरिंग वगैरह हमारी आई थी कुछ 25 से 30,000 रुपये में, बाकी मटेरियल हमारे पंखे, स्विचेस, ये सब चीज़ों में थोड़ा खर्चा ज़्यादा गया हमारा। प्लम्बिंग का वर्क हमारा जो रहा, पाइप हमने अच्छी क्वालिटी की यूज़ की, पूरी प्लम्बिंग का वर्क हमारा 90,000 रुपये का मटेरियल आया था। फ्लोरिंग का हमने अच्छी टाइल, कजारिया की टाइल 55 रुपये पर स्क्वायर फीट 2x4 का पीस चूज़ किया, 55,000 रुपये का हमारा फ्लोरिंग के लिए आया। वॉल टाइल के लिए हमारा 45 रुपये वाली टाइल ली, कजारिया की ली हमने। और फिर हमारा जो ग्रेनाइट था किचन के लिए, एल शेप किचन था, तो 6500 रुपये का हमारा किचन मार्बल आया, कुछ 110 रुपये स्क्वायर फीट था। मार्बल हमने स्टेयर और पॉर्च एरिया में लगाया तो 30,000 रुपये का मटेरियल आया, मतलब अप्रॉक्स हमारा जो मटेरियल आया लमसम 16,76,000 रुपये का हमारा मटेरियल आया था, ठीक है। 16,76,000 रुपये का, अच्छी क्वालिटी का, सब कुछ अच्छी क्वालिटी का था। फिर हमारा लेबर कॉस्ट जो आया वो 550 रुपये पर स्क्वायर फीट, जिसमें फिनिशिंग का भी आ गया हमारा और दूसरा भी आ गया, तो कुछ 5,50,000 रुपया हमारा किसमें लेबर कॉस्ट आएगा। टोटल हमने जो जोड़ा 75 पर 25, मतलब 16 लाख ये हो गया, 5.5 लाख ये हो गया, 22,26,000 रुपये हमारा उस घर को बनाने का खर्चा आ गया। फोटो आपने थंबनेल में देखी होगी, ये घर था। सेप्टिक टैंक का खर्चा अलग था, ये मतलब टेंडर में नहीं था, तो 50,000 रुपये का सेप्टिक टैंक हमारा। बोरवेल हमने 50,000 रुपये का उसका पकड़ा था। मेन गेट हमारा 30,000 का अच्छा सा गेट लगाया था। फॉल सीलिंग का 60,000 रुपये खर्चा आ गया था। पेंटिंग का 95,000। पेंटिंग इसमें हमने इंक्लूड नहीं की थी, क्लाइंट का कहना था कि खुद के हिसाब से मैं पेंट करवाऊंगा, तो पेंट का हमने अलग से उनको दे दिया। ये अलग जो 3 लाख रुपये अलग से आया था, अप्रॉक्स 24 से 25 लाख रुपया लग जाता है, पकड़ के चलो। ये मैंने पूरा खर्चा बता दिया आपको, एक्स्ट्रा कॉस्ट अभी ऐड करना बाकी है। जो भी आपको बोल रहे हैं कि 16 से 17 लाख लग रहा है, वो लग रहा था कोई 1 साल पहले या 7-8 महीने पहले। अभी खर्चा बढ़ गया है, तो आपका लगा लो 1,800 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट शुरू हो रहे हैं, जिसमें फिनिशिंग और सिविल वर्क है। अगर सिर्फ सिविल वर्क करवाने जाते हो तो आपको मिल जाएगा 1,200 से 1,300 रुपये में, जो आपको सिर्फ स्लैब डाल के प्लास्टर करके दे देगा। फिर उसके बाद 800-900 रुपये आपका किसका लगता है, फिनिशिंग का, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉस्ट अलग से, मतलब लगा पकड़ के चलो 24 से 25 लाख हज़ार स्क्वायर फीट का घर को बनाना है। अगर आपको कैलकुलेट करना है कि आपको घर को बनाने का खर्चा कितना आएगा, देखो आप पकड़ के चलना 1,900 रुपया, जो भी आपका एरिया बनता है, 1,000 स्क्वायर फीट, 2,000 स्क्वायर, 3, 4, 5, 6, जितना 1,900 से मल्टीप्लाई कर लोगे, लमसम कॉस्ट आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम करते हैं। कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, कमेंट करना, वो क्लियर कर देंगे। थैंक यू गाइस।